मूल बात को समझ लें तो चीजें बहुत आसान हो सकती है, चीजें बहुत अच्छी हो सकती है, जीवन बहुत बेहतर तरीके से जिया जा सकता है, और जो भी हमको चाहिए जीवन में वो सब कुछ हासिल भी किया जा सकता है। और क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए ये समझा भी जा सकता है। किसके पीछे प्रयास करना चाहिए और क्या छोड़ देना चाहिए, तो बहुत सारी चीजें, पूरा जीवन समझने का है, पूरा जीवन नजरिए का है, पूरा जीवन दृष्टिकोण का है। तो आज बहुत सारे साथी नए भी हमारे यहाँ जुड़ते रहते हैं। तो पिछले मंगलवार को एक कविता सुनाई थी, आज वापस मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत सारे नए साथी भी है, तो वो भी सुन लेंगे, और जो पुराने साथी है उनके लिए रिपीट हो जाएगी। ए जिंदगी तूने ये क्या कर लिया, ए जिंदगी तूने क्या कर लिया, पाना था वो छूट गया, खोना था उसे पकड़ लिया, मोह माया के दास हो गए, खुश होना था उदास हो गए, असल असल सब रह गया, नकली सारा पकड़ लिया। धन के लिए अपनों को खोया, अपनी करनी पर फिर रोया, मन तो है खाली का खाली, जेबों को चाहे खूब भर लिया। ए जिंदगी तूने ये क्या कर लिया, चीजों में खुशियों को चाहा, सामानों में, चीजों में खुशियों को चाहा, पाकर भी मन नहीं भर पाया। क्योंकि हम सभी सभी जानते हैं अच्छी तरह से कि ये सामान कितने भी इकट्ठे करते रहो, मन भरता नहीं है, मन तो समझ से भरता है। चीजों में खुशियों को चाहा, पाकर भी मन नहीं भर पाया, भीतर का एहसास नहीं है, बाहर कितना भटक लिया। ए जिंदगी तूने ये क्या कर लिया, जीवन तो अनमोल रतन है, इस धरती का दुर्लभ धन है, मदहोशी में बेहोशी में दिव्य रतन धन को व्यर्थ कर लिया। ए जिंदगी तूने ये क्या कर लिया, खुद को केवल तन ही माना। ये शरीर है मेरा, मैं ये शरीर हूँ, खुद को केवल तन ही माना, आत्म तत्व को नहीं पहचाना, माटी के पुतले के पीछे जीवन सारा बसर कर लिया। ए जिंदगी तूने ये क्या कर लिया, ए जिंदगी तूने ये क्या कर लिया। तो क्या पाना था और क्या छूट गया, जिसे पाना था वो तो छूट गया, और जिसे खोना था वो पकड़ लिया, ये क्या है। जिंदगी में हमें क्या चाहिए, जिंदगी में हमें सुख चाहिए, जिंदगी में हमें आनंद चाहिए, शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, सामर्थ्य चाहिए, सफलता चाहिए, ये सब कुछ चाहिए हमें और सबको चाहिए। और अल्टीमेट बात करें तो सबको आध्यात्म चाहिए, धर्म चाहिए। सभी की यही यात्रा होती है, पर इस सब के लिए क्या करना होता है। पीछे जिस विषय पे चर्चा में कर चुका हूँ, लेकिन आज वापस वो सब्जेक्ट ले रहा हूँ मैं, क्योंकि वही कारण है कि नए साथी बहुत सारे आते रहते हैं। हमें जो भी चाहिए वो बहुत आसानी से मिल सकता है, बहुत पूरी तरह से मिल सकता है, हम संपूर्ण रूप से आनंदित हो सकते हैं,
हम सफल भी हो सकते हैं, हम मानसिक रूप से बहुत सशक्त भी हो सकते हैं, हम पूर्ण रूप से धार्मिक भी हो सकते हैं, हम नैतिक भी हो सकते हैं, हम सफल भी हो सकते हैं, हम एक बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। और उसका रास्ता क्या है? हम सब कुछ हो तो सकते हैं, पर उसके लिए जो रास्ता चाहिए ना, उस रास्ते पे जाएंगे तो मिलेगा। रास्ता बदल दिया, दूसरे रास्ते पे जाएंगे तो नहीं मिलेगा। अगर हमें दिल्ली जाना है तो दिल्ली का रास्ता पकड़ना पड़ेगा। जा रहे हैं बॉम्बे की तरफ, जाना तो है दिल्ली की तरफ, रास्ता पकड़ रखा बॉम्बे की तरफ, तो कभी पहुंचेंगे क्या? कभी भी नहीं पहुंचेंगे। सभी लोग चाहते हैं कि हम बहुत अच्छे नैतिक बने, धार्मिक बने, हम आध्यात्मिक बने, पर जो रास्ते बताए जाते हैं उनको सुनकर लोग फिर वो रास्ता छोड़ देते हैं क्या, कि घर बार छोड़ना पड़ेगा तो आध्यात्मिक हो सकते हो, या बहुत कुछ कठिन कठिन ऐसे कार्य करने पड़ेंगे तो आध्यात्मिक हो सकते हो। वास्तविकता कुछ और है। हमारे जीवन में कुछ ऐसे शत्रु है, कुछ ऐसे विलेन है, या शत्रु कह दो, दुश्मन कह दो। हमारे जीवन में कुछ ऐसे शत्रु है, दुश्मन है, उनको हमें समझना है और उनको हमें त्यागना है पूर्ण रूप से, तो सब कुछ बहुत आसानी से मिल सकता है। सब कुछ, और कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं है। संपूर्ण प्राप्ति। और वो नहीं करेंगे कि वो तो साथ में है, वो शत्रु तो साथ में है, बाकी खूब कर लिया, घर भी छोड़ के देख लिया, खूब पूजा पाठ भी कर लिया, खूब यात्राएं भी कर ली, खूब परिश्रम भी कर लिया, फिर भी नहीं मिल सकता जब तक उन शत्रुओं को नहीं छोड़ेंगे। और शत्रुओं को छोड़ दिया तो आप अपने पूरे घर में रहो, आप अपना कर्म करो, आसानी से करो, तो भी सब कुछ आपको मिल जाएगा। वो शत्रु क्या क्या है तो हम सभी जानते हैं उन शत्रुओं को, हम सबका परिचय है अच्छा सा। सबसे पहला शत्रु है काम, दूसरा शत्रु है क्रोध, तीसरा शत्रु है लालच, चौथा शत्रु है मोह, पांचवा शत्रु है मद यानी अहंकार, और छठा शत्रु है ईर्ष्या। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या, ये छह शत्रु। ये छह शत्रु जब तक रहेंगे तब तक हमारी सारी मेहनत बेकार है। और छह शत्रु जिस दिन हम इनसे मुक्त हो जाएंगे उस दिन हमारा हर चीज अच्छी है, हर चीज अच्छी। तो हम सबको क्या करना है, इन छह शत्रुओं को नहीं रखना है, भटकने भी नहीं देना अपने पास। आइए थोड़ा थोड़ा इनको समझते हैं, क्या संभव है, क्या संभव नहीं है, मुश्किल है कि आसान। सबसे पहला समझते हैं हम काम वासना। काम वासना का मतलब अभी अपन ने रविवार को प्रश्न उत्तर में भी था ये।
जिंदगी में हम अपना मेहनत करते हुए, अपने अच्छे इरादे से, पुरुषार्थ से जो भी हम धनोपार्जन कर पाते हैं, सही रास्ते पे आगे बढ़ते हुए, खूब मेहनत करो, खूब पुरुषार्थ करो, कोई मनाही नहीं। और खूब जितना हम कर पाते हैं सहज रूप से, उसमें अपनी सुख सुविधाओं की पूर्ति करना, वह काम वासना नहीं है। वो खूब करो, आपको कोई कहीं गलत नहीं, उसमें मन में कोई ग्लानि लाने की जरूरत नहीं। लेकिन अपने पास जितना है उससे ज्यादा की अतृप्त इच्छा मन में पैदा करना, ऐसी इच्छाएं पैदा करना जो मन को परेशान करती है, जो और बुराइयों को जन्म देती है, जिससे मन विचलित होता है, हीन भावना आती है, जिससे उसको काम वासना कहते हैं। तो काम वासना होने से फिर बहुत सारी दूसरी गलत चीजें भी प्रवेश करने लगती हैं। तो हमें क्या करना है, हमें एक समझ लानी है अपने भीतर कि जो मेरे पास है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि हो सकता है किसी के पास इतना भी नहीं हो, वो भी तो जीता है। और मैं ये दिमाग नहीं लगाऊंगा कि मेरे ये भी आ जाए, ये भी आ जाए। मैं तो सिर्फ अपना काम में ध्यान लगाऊंगा कि मेरे को जो जीवन में कर्म मिलता है उसको बहुत नैतिक मूल्यों के साथ, पूर्ण जिम्मेदारी के साथ, आनंद के साथ, दूसरों की सेवा भाव के साथ वो करता रहूंगा। उससे जो हासिल होगा, उसमें जो भी सुख सुविधाएं मिल सकती है उनको प्राप्त करता रहूंगा। मन कितना अच्छा रहेगा, अच्छा मन रहेगा। क्योंकि काम वासना एक ऐसा विषय है, फिर इसका कोई अंत नहीं है। अगर इसमें हम घुस जाते हैं ना, ये एंडलेस है, ये अंतहीन है, ये हमारे जीवन को बर्बादी की ओर ले जाता है। हमारा असली तत्व छूट जाता है और हम भटक जाते हैं, उलझे रहते हैं, उलझन में पड़ जाते हैं। और जब वो आदमी उलझन में पड़ जाता है ना, तो शक्ति विहीन हो जाता है। उसका जो असली है ना, वो गड़बड़ा जाता है, उल्टे सीधे निर्णय लेने लग जाता है। तो ये सब्जेक्ट को अच्छी तरह हम सब समझ लें, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। कंफ्यूजन में फिर कुछ नहीं हो पाता है। हम अपना कर्म जो जितना अच्छे तरीके से कर सकते हैं उसको करते रहें। उसमें कोई गलत तरीका दिमाग में लाने की जरूरत नहीं है, कोई लालच लाने की जरूरत नहीं है। मेहनत अच्छी करें, अच्छा सीखें, अच्छी जिम्मेदारी लें, दूसरों की खुशियों का ध्यान रखें, और उससे जो हासिल होता है उसमें जो हम कर सकते हैं उसको परमात्मा का प्रसाद माने। ये मेरे जीवन में ये मुझे मिला है और ये बहुत अच्छा है। मैं खुश हूं इन चीजों, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मुझे कोई असंतोष नहीं है। मेरा मन इन चीजों को लेकर कहीं डिस्टर्ब नहीं होता। जो भी चीज है ना, वो समझ में है, वस्तुओं में नहीं। जो सुख है वो नजरिए में है, सुख सामानों में नहीं। अगर सामानों में सुख होता तो जिनके पास सामान है वो तो सुखी होते, फिर उनको नींद क्यों नहीं आती, वो क्यों परेशान है, वो क्यों बीमार है।
वो क्यों मोरल लेस है, वो क्यों लड़ते हैं, ये तो हम सबको अच्छी तरह समझ में आ जाए। क्योंकि सामानों में कुछ नहीं है, जो है नजरिए में, जो है दृष्टिकोण। और हमारा अगर दृष्टिकोण सही है तो हम एवरी टाइम संपन्न है, सुखी है, कोई अतृप्ति नहीं। इस विषय का ठीक से समझिए, अपनाइए। कैसे अपनाएंगे? इसके लिए हम प्रतिदिन करते हैं अभ्यास। ये अभ्यास इसीलिए चल रहा है क्योंकि बात सुनने से बात आती नहीं, सुनने से ही आती। तो ये ज्ञान तो शायद हम सब ले चुके हैं, और मैं जो बात कर रहा हूं उससे 10 गुना अच्छे तरीके से कहने वाले बहुत सारे लोग होंगे। विभिन्न जगहों में ये बातें सुनने को मिल जाएगी, जानने को मिल जाएगी। पर उससे तो आया नहीं यार। सुना तो बहुत बार है, ये पहली बार तो नहीं सुन रहे हैं, बहुत बार सुना। साधुओं से सुना, संतों से सुना, महात्माओं से सुना, महापुरुषों से सुना, बहुत बड़े बड़े लोगों की किताबों में पढ़ा, पहली बार तो नहीं सुन रहे हैं। कई बार सुना है पर हो तो नहीं पाया। और जब तक होगा नहीं तो सुनी हुई कोई बात काम की नहीं। जानकारी की रसगुल्ले बहुत मीठे होते हैं, रसगुल्ले बहुत मीठे होते हैं ना। 10 बार पढ़ लिया, 10 बार सुन लिया, पर जब तक खाएंगे नहीं, वो मीठापन हमारे काम का है क्या? कुछ कुछ काम का। तो ये जो दृष्टिकोण की बात, ये जो नजरिए की बात, ये जिंदगी को देखने का जो नजरिया है, ये जो जो आसपास हमारे साथ जो हो रहा है उसको देखने का नजरिया आएगा कैसे? सुनने से नहीं आएगा। आ जाए तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत ही सुंदर बात आ जाए। और आना होता तो आ ही जाता, कि सुन तो बहुत बार लिया। अभ्यास करना होता है, अभ्यास से आता है, अभ्यास से आ रहा है। और जो साथी यहाँ पर काफी समय से लगातार अभ्यास में है, उनके अनुभव बोलते हैं कि बहुत फर्क पड़ा। तो हम सबको भी ये करना हो तो निरंतर अभ्यास में बने रहें। लोगों को लगता है कि ये समय, इतना समय देना तो बहुत फालतू की चीज है, इतने समय में तो हम कुछ और कर लेते हैं, इतने समय तो सोते रहते। ज्यादातर तो लोग बोले सोते रहते हैं यार, नींद आती है, मन नहीं करता है उठने का, आदत पड़ी हुई है, नहीं तो 8-9 बजे से पहले उठता ही नहीं। और कई लोगों का तर्क क्या रहता है कि जिंदगी में मिले है जो जो मन करता है वो करो। क्या उठना, क्या रोज रोज जाना, पागलों की। सबसे जरूरी काम जिंदगी का, कितना भी प्राप्त कर लो, कितना भी कमा लो, क्या करोगे कमा के जब मन ही नहीं भरता? एक चीज वो भी ले लो ना जिससे मन भर। तो मन भरना जरूरी है कि सामान होना जरूरी है? मन भरना जरूरी है, और मन भरने के लिए अभ्यास करना जरूरी है। इस अभ्यास में बहुत सारे साथियों से आप मिलिए, पुराने साथियों से, जो थोड़े दिनों में, 2 महीने, 3 महीने, 1 महीने, 1.5 महीने में जो उन्होंने जो प्राप्त किया है ना। मैं अपना अनुभव, निजी अनुभव सुनाता हूँ, दूसरों की बात छोड़िए। 64 की एज है, चलो अपन 20 साल, 25 साल तक तो ज्यादा जीवन दर्शन की यात्रा में हम जाते ही नहीं है। उस समय तक तो हम पढ़ते हैं, कुछ डिसाइड भी नहीं हो पाता है, हम उन चीजों में जाते भी नहीं है।
30 साल तक भी छोड़ दो तो 30 साल के बाद 34 साल तक कुछ भी किया, पर मैं वो असली चीज को नहीं प्राप्त कर पाया जो ये 2-3 महीने के अनुभव में जो प्राप्त हो रहा है। आप सोचते हो कि यार हमारे अंदर ही ये सब बुराइयां हैं कि हमको गुस्सा आता है, हम हमें दुखी होते हैं, हमको लालच होता है, ये सब मेरे को भी बहुत गुस्सा आता था, टेंशन। पर जो ये यहाँ मिला है ना, वो मुझे कभी नहीं मिला। वो मुझे जो असंभव लगता था, ऐसा लगता था ये तो जीवन इसी के साथ ही जीना पड़ेगा। बहुत बात सुनते हैं, सोचते हैं, डिसाइड करते हैं, दूसरों को भी ज्ञान दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर खुद की और कुछ असंभव लगता था। ऐसे लगता था बस ये तो इस जीवन में तो यही होना है, ऐसे ही जीना है। पर बड़ी गजब की चीज हुई, विशेष हम कुछ करते नहीं है, रोज 1 घंटा मिलते हैं, बातचीत करते हैं, एक दूसरे के अनुभव सुनते हैं, लेकिन एक जैसे शरीर की योगा के साथ जो अभ्यास होता है ना, बड़ा जबरदस्त मन का अभ्यास हो रहा है, बहुत जबरदस्त अभ्यास होता है, बहुत जबरदस्त बदलाव आता है, गजब का आता है। मैं इतना कभी प्राप्त नहीं कर पाया जो इस अभ्यास में प्राप्त किया, तो मैं तो यही चाहूंगा कि सभी साथी जो है वो सब हासिल करें। तो इसीलिए अभ्यास यात्रा निरंतर जारी की। तो समय तो हो सकता है किसी के पास नहीं हो, समय तो मेरे पास भी फिर उतना फालतू मेरे पास भी नहीं होगा, पर मुझे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट लाइफ में यही लगा कि ये इससे नींव का निर्माण है, ये नींव का पत्थर है, ये करना, इससे जरूरी भोजन करना भी नहीं है, इससे जरूरी कुछ है ही नहीं, ये तो जीवन में होना ही है। जैसे भोजन के बिना हम नहीं चल सकते, तो मन को भी खुराक देनी चाहिए, और अच्छी खुराक मन को अगर रोज हम 1 घंटा देते हैं तो हम वो सबसे जीत पाएंगे, काम क्रोध मोह मद ईर्ष्या लोभ जो भी है। तो ये आदतों का अभ्यास। चलो हमने काम वासना की बात की है, थोड़ी थोड़ी बात दूसरे दुश्मनों है। दुश्मनों को जानना जरूरी है ना, दुश्मनों को छोड़ना जानना तो पड़ेगा। काम के बाद आता क्रोध, और क्रोध में कोई ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं, क्रोध को हम सभी जानते हैं कि कुछ भी घटना होती है, कोई भी बात होती है, चाहे वो बात अच्छी हो, इस बात में कोई असामान्यता नहीं हो कुछ भी। बच्चे हैं, बच्चे तो खेलेंगे, उसमें कोई असामान्य क्या है। और बच्चे हैं तो अपन बार बार कहेंगे कि मत खेल तो भी खेलेंगे, बचपन है, बहुत सामान्य घटना है ना, फिर भी हमें क्रोध आ जाता है। ज्यादातर हम 90% उन चीजों पे क्रोध करते हैं जो बहुत सामान्य बातें हैं, क्योंकि हमने आदत पकड़ ली। और क्रोध एक ऐसा दुश्मन है हमारे जीवन में, इतने नुकसान करता है, इतने नुकसान करता है, इतने कबाड़े करता है ये सब हमें भुगते हैं। हम लोगों को खो देते हैं, हम हमारे बहुत अवसरों को खो देते हैं, हम हमारी बहुत मेहनत को व्यर्थ कर देते हैं। पता नहीं क्या क्या हो जाता है। और एक ऐसी घटना है, क्रोध आता एक पल के लिए है, पर विनाश कर जाता है जिंदगी की मेहनत का। 10 साल मेहनत करके किसी से रिश्ता बनाया, और एक पल का क्रोध एक पंक्ति ऐसी निकलवा देता है कि सब कुछ खत्म करवा देता है। तो क्रोध
में कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं है, पर क्रोध है बड़ी समस्या, ये हम सभी जानते हैं, पर हम सबके साथ ये बहुत बुरी तरह से चिपका हुआ है, चिपका हुआ है। पर अभ्यास से ये भी चला जाता है। पर अभ्यास क्या करना है? क्रोध को कंट्रोल नहीं करना है। लोग बोलते मैं क्रोध को कंट्रोल, क्रोध कंट्रोल होता है क्या? क्रोध कंट्रोल होगा ही नहीं। क्रोध की जड़ों को काटो, जड़ों को काट दो। वो एक आजकल एक घास उग जाती है जो बहुत नुकसान वाली घास है, तो ऊपर ऊपर से काटते हैं वापस उग जाती है। तो समझदार लोग कहते हैं कि इसको जड़ से निकालो ना, तो वापस नहीं उगेगी, और जड़ से निकाल के और दूर फेंक दो। तो क्रोध को भी जड़ से उखाड़ो। कैसे उखाड़े? एक आदत का अभ्यास करना पड़ेगा, सिर्फ एक आदत। हर चीज में अच्छा ही देखना, हर चीज में अच्छा ही देखना। जो भी हो रहा है श्रेष्ठ हो रहा है, उत्तम है, मजा आ गया। बच्चे खेल रहे हैं, अरे वो क्या बात है, बच्चे खूब खेलो। हम तो खेल ही नहीं पा रहे, तुम तो खेलो। कोई भी घटना, हमें अपना नजरिया बदलना पड़ेगा। जो भी होता है अच्छा होता है। गाड़ी पंचर हो गई, बहुत अच्छा हुआ, अच्छा ही ढूंढनी, क्या अच्छा हुआ, ढूंढो मिलेगी। हो सकता है उस बहाने किसी से आपकी मुलाकात होगी, हो सकता है किसी से बात होगी, हो सकता है किसी से परिचय होगा, हो सकता है आगे जाने से कुछ गलत हो सकता होगा, हो सकता है। अच्छा ही ढूंढते हैं तो अच्छा ही मिल जाती है। पत्नी खाने में नमक डालना भूल गई, तो गुस्सा नहीं करना, क्या करना? बोलो मजा ही आ गया, आज तो नमक ही नमक का खाने खाने की आदत पड़ी हुई है। तो आज इसको देखते हैं, आज ये परीक्षा देते हैं अपन, इसमें कैसे मजा ले सकते हैं। मजा लेंगे तो आता है, ऐसा नहीं नहीं आता। क्रोध करने से मजा जाता है, बिना नमक से कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे दुनिया के लोग हैं जो बिना नमक के खाना खाते। केवल एक मन में विचार आ गया कि एकदम ये कैसे हुआ, तुमको ये भी नहीं आता है, तो हमारा एकदम माइंड जो है ना, वो अलग डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देता है। माइंड अगर इस डायरेक्शन में काम शुरू करेगा कि क्या है, रोज होता है, एक दिन हो सकता है, मेरे से भी तो जीवन में इतनी भूलें होती है, तो किसी से भी हो सकती है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, बहुत सामान्य बात है, कोई परेशानी की कोई बात ही नहीं है। पर आज इसको आनंद लेते हैं। और खा गए, बोला नहीं पूरा खाने के बाद, और बाद में जाके बोला कि आज तो मजा आ गया, आज एक नया स्वाद। उदाहरण है, कोई भी चीजें नजरिया बदलना है, अच्छा ही देखो, तो क्रोध पैदा होगा क्या? क्रोध पैदा नहीं होगा। क्रोध पैदा हो गया, वो फिर समस्या खड़ी करेगा। सबसे बढ़िया तो ये है कि पैदा ही ना होने दें। पैदा कब नहीं होगा? हर चीज में अच्छा ही देखिए।
हम लोगों से प्रेम करेंगे। अगर प्रेम है तो किसी पे, जिससे प्रेम है उस पर क्रोध आता ही नहीं। बच्चा बच्ची जब मिलते हैं शादी से पहले, तब क्रोध आता है क्या किसी एक दूसरे पर? कुछ भी कर रहे हैं सब ठीक है, ओके। शादी नहीं हुई जब तक सब बढ़िया, प्रेम ही प्रेम, कोई क्रोध आता ही नहीं है, क्योंकि प्रेम बहुत है। पर शादी होते ही प्रेम तो चला जाता है और क्रोध शुरू हो जाता है। प्रेम से भर लो अपने आप को, सबसे प्रेम करो, तो क्रोध कैसे आएगा? प्रेम और क्रोध एक साथ नहीं रह सकते, दोनों की आपस में बनती नहीं। एक मियान में दो तलवार नहीं रहती है, और प्रेम और क्रोध भी एक साथ नहीं रहते। और जिंदगी में देने का भाव रखना। देने में क्या देना है? खुशियां देना। खुशी से बढ़कर देने की कोई वस्तु है नहीं। और हमारे पास कुछ पैसा देना हो, कुछ सामान देना हो, तो हम लिमिट है, वहां हमारी सीमा है कि हम इससे ज्यादा नहीं दे सकते, कि मेरे पास ही इतना ही है। लेकिन जब खुशी देने की बात आती है तो हम दुनिया के सबसे बड़े अमीर आदमी बन जाते हैं, क्योंकि खुशी हम खूब दे सकते हैं, कितनों को भी दे सकते हैं, बार बार दे सकते हैं, लगातार दे सकते हैं। तो दुनिया को खुशी दो, प्रेम करो, हर चीज में अच्छा ही देखो। ये कहाँ है? ये सब आदतों के अभ्यास में। एक दिन में नहीं होता है। फिर मैं वही बात लाइन दोहराऊंगा कि हो जाता तो बहुत बढ़िया बात है, किसी का हो जाए तो उसको हम सलाम करेंगे, प्रणाम करेंगे। पर मेरा तो नहीं हो पाया, टाइम लगा थोड़ा, शायद कुछ अभी भी बाकी है, अभी भी यात्रा जारी है, थोड़ा और करना पड़ेगा। इकट्ठा बहुत टाइम में किया ना, निकालने में भी थोड़ा टाइम लगता। अब फिर भी क्रोध आ गया, जब तक पूरा ये आदतें नहीं बदलेगी तब तक तो आएगा ना। परेशान नहीं होना, आ ही गया है, थोड़ा देखें कैसे आ गया तू। कोशिश तो की थी, फिर भी आ गया तू, कोई बात नहीं। थोड़ा तेरा देखते हैं क्या डिजाइन है, कैसे आता है तू, तेरी वजह से मेरे साथ क्या होता है, मेरे शरीर में क्या होता है, इसको थोड़ा देखें। श्वास की गति को देखें, ब्लड सर्कुलेशन को देखें। तो इससे थोड़ा सा हल्का होगा, डिजोल्व होगा। और थोड़ा सा कह दें उसको, थोड़ा 2 मिनट रुक जाए। मैं रोज आदतों के बदलने के अभ्यास में जाता हूँ, 2 मिनट थोड़ा रुक, आ ही गया है तो कोई बात नहीं, थोड़ा इंतजार कर, फिर तेरे को निपटाते हैं। तो जब थोड़ा सा कुछ करेंगे, थोड़ा होल्ड करेंगे, और तो अब अपन थोड़ा उसको रोक पाएंगे। लेकिन वो रोका हुआ थोड़ा ठीक नहीं होता है, फिर उसको अपने को डाइल्यूट करने का सिस्टम सीखना पड़ेगा। नहीं तो क्या है, वो गांठें बन जाएगी मन में कि मैंने उस समय तो उसको छोड़ दिया, उस समय तो छोड़ दिया, कोई बात नहीं है। फिर बार बार वही करता है गलती, कब तक रोकूं अपने आप को? एक दिन नमक नहीं डाला, मैंने बड़ा अच्छे से खाया, सब कुछ किया, दूसरे दिन ज्यादा डाल दिया, तीसरे दिन रोटी कच्ची रख दी, अब मेरे से कंट्रोल नहीं होता है। तो क्या वो इकट्ठा होता जाएगा? अगर आ गया ना, वो पैदा हो गया, और उसको अगर अपन ने डाइल्यूट नहीं किया है, उसको डिजोल्व नहीं किया है, तो इकट्ठा होता जाएगा, और फिर बम फूटेगा एक दिन, धम्मा।
तो ये सारी साइंस को समझना है, हमें मनोविज्ञान को समझना है, इकट्ठा नहीं करना है। अगर आ ही गया है, आएगा थोड़े दिन, धीरे धीरे समझ आएगी, धीरे धीरे सब कुछ अच्छा होगा। पर थोड़े दिन आएगा, आता है तो थोड़ा होल्ड करके उस समय को निकालना है, और बाद में अपने आदतों के बदलने के अभ्यास से, अपने थोड़े से आनंद भाव से उसको धीरे धीरे उन चीजों को भूल जाना है, खत्म कर देना है, रखना नहीं, गांठें नहीं बनानी। लालच, लालच बुरी बला है। लालच का मतलब होता है, लालच का क्या मतलब होता है? लालच का मतलब होता है कि कैसे भी, लालच का मतलब होता है ना, जैसे कोई बोलता है कि हाँ 5,000 रुपये जमा कराओ और 10,000 मिल जाएंगे तुमको। तो जो मन एकदम, अरे हाँ, तो सारा आगे पीछे सोचना बंद कर देता है, या फिर लालच करता है उसकी लेग तोड़ दूं। गलत चीज करने के लिए जो मन जब लालायित होता है उसको कहते हैं लालच। कर्म करने को प्रेरित होता है उसको लालच नहीं कहते, कि मैं और कर्म करूंगा, मैं थोड़ी और मेहनत करूं, थोड़ा पुरुषार्थ करूं, उसको लालच नहीं कहते हैं। लालच कहते हैं गलत तरीके से कुछ करने की चाहत को, या बिना मेहनत के कुछ हासिल हो जाए उस चाहत को, या कोई गड़ा हुआ खजाना मिल जाए, ऐसी इस तरह की जो व्यर्थ की इच्छाएं जो होती है उसको लालच कहते हैं। और हम जानते हैं इस लालच ने इस पूरी दुनिया को कितना बर्बाद कर रखा है। भाई भाई न रहा है, भाई का भाई नहीं है। ज्यादातर घरों में यही लड़ाइयाँ चल रही है, कि वो ज्यादा ले ले, मैं ज्यादा ले लो, वो ज्यादा ले। अरे क्या है, सब अपने ही तो। अभी रविवार को जब ये चर्चा चल रही थी, हमारे आरसीएम के कुछ साथियों ने बोला कि हमारे तो ये ऐसा हुआ कि भाई भाई का बंटवारा हो रहा था, कोई ज्यादा ले रहा था, तो मैंने कहा ले, एक ही बात है। ये मैंने कहा यार, तो आरसीएम नहीं हो सकता, बाकी तो नजर आता नहीं है दुनिया में। उनका कमाई तो ये हुई ना, कि एक भाई थोड़ा सा ज्यादा ले जा रहा है और अपन ने खूब दिल खोल के, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता, मेरा भाई था। दूसरी, ये कमाई है। और आपस में झगड़ा, कैसे ये कैसे हो सकता है, तो आधा आधा होगा, ये होगा, वो होगा। ये लालच है। खुद मेहनत करो, भी खुद कमाओ, जो ऊपर से पीछे से मिल रहा हो तो व्यर्थ, मुफ्त का है तो उसमें क्या। तो चलो, लालच में हम सभी जानते हैं, ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है, पर लालच बहुत बुरी अवस्था है, गड़बड़ करता है, ये पूरी दुनिया को लड़ा रहा है। जो बहुत सारे धोखे, अरे जालसाजियां, उसके बाद आता है मोह। मोह मतलब एक अटैचमेंट हो जाता है, हमें वस्तुओं से हो जाता है, हमें व्यक्तियों से हो जाता है, और फिर हम उनके कहीं चले न जाए, वो कहीं अलग ना हो जाए मेरे से, ये सामान छूट न जाए, मेरी गाड़ी को कहीं ये कोई टक्कर ना लग जाए, इसकी चमक खत्म ना हो जाए। ऐसे कुछ सामानों से भी मोह हो जाता है, कुछ व्यक्तियों से भी मोह हो जाता है। देखिए, प्रेम अलग चीज है और मोह अलग चीज है। प्रेम हमें सेवा करने के लिए प्रेरित करता है, प्रेम हम उनको खुश करने के लिए हमारी जिम्मेदारी का एहसास कराता है, लेकिन मोह हमें बंधन में बांधता है। तो मोह नहीं होना चाहिए। इस दुनिया की जो सच्चाई है ना, उससे हमें ज्ञान होना चाहिए कि सब, यहाँ जो भी आए हैं सबको जाना है, उसमें कोई बहुत सामान्य घटना है, कोई बहुत असामान्य बात नहीं है। जो भी आए हैं सबको जाना है, और इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है।
कोई टाइम फिक्स नहीं है। किसी की एज एक दिन की है तो किसी की एज 100 साल की है, और इसके बीच में हर एक एक दिन अलग अलग गिनो तो हर एज के लोग मिलेंगे जो जाना है। पर जाता क्या है? शरीर जाता है, आत्मा थोड़ी कहीं जाती। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, वो सुखी है, उसको कोई तकलीफ नहीं है, आत्मा को कोई तकलीफ नहीं। तो आत्मा को तकलीफ नहीं तो हमें भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। होती है थोड़े दिन, सांसारिक प्राणी है तो, पर एक समझ आएगी तो वो समझ हमारे जीवन में बहुत काम आएगी। मोह मद अहंकार, मद मतलब अहंकार, ईगो, घमंड। और ये जड़ है बहुत सारी समस्याओं की। जो भी हूं मैं ही हूं, मैं बड़ा हूं, बाकी सब छोटे हैं। तो घमंड झगड़े करवाता है, घमंड बहुत सारी चीजें करवाता है। अपने आप को बड़ा बनाने के चक्कर में फिर वो लालची बना जाता है, अनैतिक तरीकों पे चला जाता है, वाणी में मधुरता समाप्त हो जाती है, छोटों को अनादर करने लग जाता है, पीठ पीछे अलग हो जाता है, आदमी आगे अलग हो जाता है। तो अहंकार सामान्य तौर पे तो हमें समझ में आता है, पर अहंकार का सूक्ष्म रूप को समझना बहुत जरूरी है। बहुत सूक्ष्म स्तर पे जब होता है तो हमें लगता है कि हमें नहीं है, लेकिन वो वास्तव में होता है। वो समस्याएं ज्यादा पैदा करता है कि मैंने उसका भला किया। अब किया तो भला ही है, ऐसा नहीं कि नहीं किया, पर भला करने का अहंकार अगर थोड़ा सा भी आ गया तो भला करना बेकार हो गया। यहां तक कि मुझे किसी बात का अहंकार नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ा अहंकार है। मैं दूसरों से अच्छा हूं, अभी आप दूसरों से अच्छे तो हो, पर उसको अहंकार में व्यक्त मत करो, नहीं तो वो अच्छा ही, वो अहंकार खा रहा है, पी जाता है अच्छाई को अहंकार। तो सूक्ष्म स्तर पे भी हमें समझना है और अहंकार से हमें बचना है। और फिर है ईर्ष्या। जब तक हमारे सामने कुछ नहीं दिख रहा है ना, कोई, हम मान लो एक सुनसान जंगल में चले जाएं, वो भी पैदल पैदल, जाने के लिए वाहन भी नहीं है, न बाइक है, न गाड़ी है, न साइकिल भी नहीं है, पैदल पैदल एक जंगल में चले गए, और वहां कल कल करते झरने बह रहे हैं, हरियाली है, खुशबू है, नदी है, और एक प्राकृतिक वातावरण है। कितना अच्छा लगेगा, कितनी खुशी मिलेगी वहां, क्या मजा। पर देखा थोड़ी देर में कोई एक बहुत शानदार कार लेके और कोई दूसरा साथी वहां पे आ गया, बहुत चमचमाती कार, और दो कपल उतरा उसमें से, एक हस्बैंड वाइफ, बहुत शानदार कपड़े वपड़े पहन रखे हैं, मस्ती, कोई हाथ में टिफिन है, सामान है, क्या क्या है। हम जो इतनी देर खुश थे, वो हमारी खुशी को ले गया। इतनी देर बहुत खुश थे, ये बीमारी कहां से आ गई। तो ईर्ष्या पैदा हो जाती है। तो हम दुखी किससे हैं? अपने दुख से दुखी नहीं हम,
हम दूसरों की खुशी से दुखी। तो इसका कोई समाधान क्या है दुनिया में? इसका एक ही समाधान है, हमारा नजरिया। जो मेरे पास है उसमें मैं बहुत मस्त रहता हूं। ये एक समझ, नजरिया, आदत, आदत। तो बातें तो अपन बहुत सारी कर लेंगे, है ना। बातें सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, पर ये बातें जीवन में उतरेगी तो काम की है, नहीं तो अभी सुना भी चले गए वापस। तो बातों को जीवन में उतारना हो तो 1 घंटा तो देना पड़ेगा भैया। ये तो मांगती है 1 घंटा।